आइसोसेलेस ट्रायंगल पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, तो क्या एल्टीट्यूड भी इक्वल होंगे? चलो प्रूव करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन, दिस इज जेबी सर। करते हैं यार तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व। क्या बोल रहा है, एक बार आंखों को जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो, समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों से। सो ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides। क्वेश्चन को जरा बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इक्वल साइड्स AC and AB respectively show that these altitudes are equal। तो मैं एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ, है ना, समझ लेना कौन सी साइड कौन सी इक्वल है। हमसे सबसे पहले बोला गया है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है भाई साहब, आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF। तो मतलब भाई साहब BE और CF तो एल्टीट्यूड है, BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AB AC एंड AB। मतलब BE और CF एल्टीट्यूड है और वो ड्रॉन करी गई है इक्वल साइड्स AC और AB। मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स AC और AB इक्वल है, और BE और CF ड्रॉन करी गई है इन इक्वल साइड्स पे, ठीक है। एल्टीट्यूड्स क्या होता है? बेसिकली परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री बनाता है सामने वाली साइड पे, उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। वेरी गुड भाई साहब। और 90 डिग्री बनाता है तो मतलब वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ करके दिखाना है जो BE और CF जो ये एल्टीट्यूड्स हैं ये भी इक्वल हैं। तो भाई साहब जो कुछ है इन्फॉर्मेशन है पहले गिवन में 2 प्रूफ लिख लो, गिवन में लिख लो और फिर 2 प्रूफ लिख लो, ठीक है। ABAC इक्वल थे, लिख दिया। BE परपेंडिकुलर थी, मतलब एल्टीट्यूड थी AC के, CF परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड थी AB के, वो लिख दिया। अब हमें प्रूफ करके दिखाना है ये दोनों इक्वल। तो कैसे प्रूफ करेंगे? हमें दिया ट्रायंगल आइसोसेलेस है, ट्रायंगल आइसोसेलेस तो मतलब साइड्स इक्वल है, शायद इनका कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। लेकिन हमें BE मतलब BE ये साइड कहाँ पे है? ये इस ट्रायंगल में आ रही है, ठीक है। CF किस ट्रायंगल में आ रही है? इस वाले ट्रायंगल में आ रही है। तो यार अगर हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, कौन से ट्रायंगल है? ट्रायंगल देखो जरा ध्यान से, पहले ट्रायंगल ये, ठीक है। ट्रायंगल AEB और दूसरा ट्रायंगल कौन सा था? दूसरा ट्रायंगल ये है हमारे पास, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल क्या था हमारे पास? ACF। इन दोनों ट्रायंगल को यदि मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो शायद इस लाइन को और इस लाइन को मैं इक्वल बोल सकता हूँ। अरे हाँ ना बोल यार, शायद नहीं, पक्के से बोल सकता हूँ। तो ये कैसे होगा भाई साहब? हमें AB और AC तो इक्वल दिया है, AB तो और AC इक्वल दिया है, बिल्कुल सही बात है। तो हम कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। और ज़रा ध्यान से देखना, ये एंगल और ये एंगल 90 भी दिया है, देखो ये 90 और ये 90 दिए गए हैं। तो देखते हैं इन ट्रायंगल कौन से हैं? ट्रायंगल ABE है ना, ABE। अच्छा भाई साहब, ट्रायंगल ABE और कौन सा है? एंड ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का और नाम बोलो, फटाफट से। ABE ACF ये दोनों ही ट्रायंगल हैं। अरे हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही बात, ये दोनों ही ट्रायंगल हैं। इन दोनों में क्या इक्वल दिया है? हमें सबसे पहले बोला गया अरे AB इज इक्वल्स टू AC। अरे हाँ ना बोल यार, ये बोला गया तो ये बोल देते हैं। क्या है? हमें ये गिवन है। सबसे पहली बात तो ये चीज़ गिवन है तो गिवन में लिखेंगे। सेकेंड चीज़, हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री है। ये क्या बनाया है सर ये आपने? हाँ, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। दोनों 90 इक्वल होते हैं कहीं भी हो। तो भाई साहब ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब ना इसको एंगल E करके मत छोड़ देना, क्योंकि यहाँ तो हमें जरूर दिख रहा है E और F है, लेकिन अगर तुम इसको इस बड़े ट्रायंगल में रख के देखोगे तो क्या ये E है? नहीं, E इस साइड भी एंगल है, इस साइड भी है, दोनों साइड एंगल E है। इसलिए पूरा नाम लिखेंगे, पूरा नाम एंगल A कौन सा लिया था? हाँ, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC। क्यों? 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। अब क्या चीज़ इक्वल होगी और कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? ज़रा ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो। इस वाले ट्रायंगल में मुझे दिख रहा है ये जो एंगल A है ना, एंगल A इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी एंगल A आ रहा है। एंगल A दोनों में आ रहा है, मतलब एंगल A भी तो कॉमन है यार। अच्छा, तो एंगल A को मैं एंगल A के इक्वल लिख सकता हूँ। और क्यों लिख सकता हूँ यार? ये दोनों में कॉमन है भाई साहब। अच्छा, आवाज़ गूंज रही है। अब ध्यान से देखो, एंगल साइड
नहीं एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। सो बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से मैं बोल सकता हूँ भाई साहब, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। किस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट होगा? देखो फिगर से ही तुम समझ पाओगे, फिगर से समझ पा रहे हो तो फिगर के थ्रू कर लो। ए बी ई, ए सी एफ, ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अच्छा, अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया है तो सी पी सी टी से बाय सी पी सी टी से मैं बोल सकता हूँ यार बी इज इक्वल्स टू सी एफ। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो जो कुछ मुझे प्रूफ करना था कर दिया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डायग्राम को ले लिया करो। कभी कभी डायग्राम नहीं आता समझ, ऐसे ले लो, आराम से समझ आएगा। कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम को ऐसे ले लिए करो। चलो, मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल और बेल आइकन दबा के, नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।